दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, द्वापर युग में कौरवों ने अधर्म करने की सारी सीमाएं लांघ दी थी। कौरवों ने सभी संभव प्रयास किए पांडवों को हराने के लिए, किंतु कौरव पांडवों को हराने में असमर्थ रहे थे। लेकिन दोस्तों, शुक्र है कौरवों ने नहीं बनाया महाभारत के इस प्रचंडकारी परमवीर योद्धा को अपना सेनापति। शुक्र है पांडवों का इस योद्धा से सामना नहीं हुआ, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को इस महारथी से नहीं बचा पाते। अच्छा हुआ इस योद्धा ने अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस योद्धा की शक्ति से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने पांडवों को इस योद्धा से दूर रहने को कहा था। स्वयं महाबली भीमसेन और महारथी अर्जुन भी इस योद्धा से डरते थे। साथ में कभी भी उस कौरव योद्धा से पांडवों ने युद्ध नहीं किया। वास्तव में आज हम आपको जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं, महाभारत का एक भूखा शेर था, जिसे जगाने की हिम्मत ना तो कौरवों में थी और न ही पांडवों में। स्वयं गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और श्री कृष्ण भी इनकी शक्तियों के कायल थे। अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद भी इस योद्धा ने कभी उनका प्रयोग नहीं किया था। तो आखिर कौन था वो कौरव योद्धा और क्यों दिया उसने कौरवों का साथ, और क्या हुआ जब दुर्योधन ने उठाए उस योद्धा पर सवाल, जानने के लिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, महाभारत में एक समय ऐसा आता है जब दुर्योधन को ऐसा लगता है कि कृपाचार्य युद्ध में क्या करेंगे, वो तो एक साधारण ब्राह्मण हैं, उनका युद्ध से भला क्या संबंध होगा। दुर्योधन अपने मन में आए इस विचार को पितामह भीष्म से साझा करते हैं। तब पितामह भीष्म दुर्योधन को कृपाचार्य की वास्तविक सच्चाई से अवगत करवाते हैं, जिसे सुनने के बाद दुर्योधन के कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म ने बताया कि सप्त ऋषि गौतम के पोते और ऋषि शरद्वांद के पुत्र कृपाचार्य एक या दो नहीं बल्कि पूरे 60,000 महारथियों को अकेले ही हराने की क्षमता रखते हैं। वृद्धावस्था में भी कृपाचार्य महारथियों के भी महारथी हैं तथा अपने पिता के समान ही कृपाचार्य अनेकों युद्ध विद्याओं में माहिर हैं। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की तरह ही सरकंडे से हुआ है। वो चाहते तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते थे, किंतु कृपाचार्य इस बात को भी जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, इसलिए वो अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वो भगवान परशुराम और गुरु द्रोणाचार्य के समान ही अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाले एक महावीर ब्राह्मण थे। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान हो गया और उसने वीर ब्राह्मण योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। हस्तिनापुर के कुल गुरु कृपाचार्य अनेकों भयानक अस्त्रों से लेकर दिव्यास्त्रों तक का ज्ञान रखते थे। राजा शांतनु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने ही उन्हें अपने कुरुवंश का कुल गुरु बनाया था। वो धर्म, नीति और शास्त्र में बड़े विद्वान थे। धृतराष्ट्र की सभा में विदुर, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य के समान ही कृपाचार्य भी एक विशेष स्थान रखते थे। अपने विद्या और धर्म नीतियों के आधार पर कई सालों तक उन्होंने कुरुवंश का मार्गदर्शन किया। कौरवों और पांडवों को प्रारंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी। इसके बाद सभी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में चले गए थे। कुरुवंश के कुल गुरु कृपाचार्य की कृपी नाम की एक बहन भी थी, जिसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, और महारथी अश्वत्थामा कृपी के ही पुत्र थे। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्र गणों में से एक के अवतार थे। वो सप्त ऋषियों में से एक थे। कृपाचार्य के दादा महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में से एक थे। ऋग्वेद के अनुसार कई सारे सूक्त आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। गौतम ऋषि का विवाह ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहिल्या के साथ हुआ था, जिनकी गिनती प्राचीन काल की पंचकरणीय कन्याओं में से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस काल में अहिल्या से ज्यादा सुंदर स्त्री कोई दूसरी महिला नहीं थी। अहिल्या वही देवी हैं जो भगवान श्री राम के चरणों से स्पर्श होकर पत्थर से महिला बन गई थी। हनुमान जी की माता अंजनी महर्षि गौतम और अहिल्या की ही पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लगा था।
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित गौतमेश्वर महादेव तीर्थ में स्थित मंदाकिनी गंगा कुंड के बारे में ये मान्यता है कि इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात ही महर्षि गौतम को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इसके बाद महर्षि गौतम ने यहाँ महादेव की आराधना करके एक शिवलिंग प्रकट किया था, जो आज भी उन्हीं के नाम से गौतमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम श्रीद्वांद था, जिनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाध्ययन में जरा भी रुचि नहीं थी, लेकिन धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। श्रीद्वांद धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि देवराज इंद्र भी उनसे डरते थे। देवराज इंद्र ने उनकी साधना को भंग करने के लिए एक बार देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से श्रीद्वांद मोह में फंस गए और उनकी उत्तेजना का असर वहां पड़े सरकंडे पर गिर गया, जिससे वो सरकंडा 2 भागों में बट गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों को जंगल में छोड़कर श्रीद्वांद वहां से चले गए। भीष्म पितामह के पिता शांतनु इन दोनों को जंगल से हस्तिनापुर ले आए और इनका पालन पोषण करने लगे। श्रीद्वांद ने अपने ध्यान और साधना के दम पर ये देख लिया और वो गुप्त तरीके से कृप के पास आकर उनको वो सभी विद्याएं सिखाने लगे जो वो जानते थे। इस प्रकार कृप नामक बालक अपने पिता के समान ही वीर और विद्वान बन गया। अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों से लेकर अस्त्रों का ज्ञान रखने वाले कृप नामक वही बालक आगे चलकर कृपाचार्य कहलाया। तो दोस्तों, कृपाचार्य की इस कहानी से पहले क्या आप परिचित थे? अगर नहीं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में अगर आपको महाभारत से जुड़ी रहस्यमय कथाओं के बारे में जानना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। साथ में कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण भी अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, महाभारत काल जो कि द्वापर युग की कहानी है, जिसमें अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में जानना आज भी बाकी है। महाभारत का युद्ध जो कि कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था, हालांकि ये युद्ध अधर्म और धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, जिसमें पांडव अपने सम्मान के लिए लड़ाई कर रहे थे। महाभारत काल में कौरव पक्ष अत्यंत शक्तिशाली थे, क्योंकि कौरव पक्ष के पास महारथी योद्धाओं की कमी नहीं थी। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी